एक इंटर्न डॉक्टर के रूप में मैंने अभी अभी कमरे में कदम रखा था जब मैंने एक महिला को सोफा के सहारे कमजोर एक्सप्रेशन के साथ देखा। बाहर निकालो इसे, तुम सब लोग, मेरे लिए यहां से बिल्कुल बाहर निकल जाओ। डॉक्टर्स शौक में हाँफने लगे और तुरंत उस प्राइवेट रूम से बाहर भाग गए। सीओ, क्या आपको अभी एंटीडोट लेने की जरूरत है? बुकियों की आंखों की गहराइयों में एक शरारती चमक चमकी। डॉक्टर नुएन, आपकी मंथली सैलरी कितनी है? इंश्योरेंस और बेनिफिट्स काटने के बाद ये 50,000 R&B है। डॉक्टर नुएन, क्या आप करियर चेंज के बारे में सोचना चाहेंगे? क्या करियर मेरे पति बनने का? फ्यूचर में मेरी सारी एसेट्स आपकी होंगी। मैंने हमेशा खुद को प्योर रखा है। मैं इस साल 27 साल की हूं और मेरा कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा है। बुकियों ने अपने सिर में चक्कर की लहरें महसूस की और अपनी बॉडी के अंदर की बेचैन करने वाली अर्ज को दबाने की पूरी कोशिश की। आपका क्या ख्याल है? मैं चीट नहीं करूंगी। मेरे लिए सिर्फ आप ही इकलौते मर्द होंगे। सब कुछ आपका होगा। क्या यह सच है? बुआमकू का दिमाग अब थोड़ा धुंधला होने लगा था। उस महिला के सिडेक्टिव विक्सन जैसे अपीयरेंस को देखते हुए न्यूइंटन के लिप्स के कॉर्नर्स थोड़ा ऊपर की ओर मुड़ गए। सिचुएशन का फायदा उठाते हुए उसने उसे सॉफ्ट सोफा पर नीचे पुश कर दिया। सीओ बुएन, आपको अपनी जुबान का पक्का होना चाहिए। आखिरकार वह तेजी से भाग गया, इस डर से कि कहीं वह फिर से बुआमक्यू के निशाने पर ना आ जाए। बुकियो फैमिली के घर वापस आने के बाद पुरानी यादों को फॉलो करते हुए वह मेन बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर के सबसे अंदर वाले कमरे में गया। इस लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बुको के साथ किसी भी तरह के रिलेशनशिप में दोबारा नहीं उलझना चाहता। यकीनन आज मेरी हेल्प के बिना वह इस वक्त बहुत बुरी तरह सफर कर रही होगी, सही ना? अगर बुआम की ओर जमीन पर घुटने टेक कर मुझसे भीख भी मांगेगी तब भी मैं उसकी तरफ एक नजर भी नहीं देखूंगा। अब मेरी हैप्पीनेस को कोई नहीं रोक सकता। मेरी पिछली लाइफ की मैरिज और मेरे फर्स्ट लव को शेयर करना। मेरी माँ कुंगी होंग ने 25 सालों तक बुओई फैमिली के लिए नैनी का काम किया था। जब उन्हें पता चला कि बुआम क्यों मुझसे प्यार करती है तो उन्होंने मेरी मर्जी को इग्नोर कर दिया। वह सीधे हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन बुक ले आई और मुझे और बुकियो को जबरदस्ती शादी रजिस्टर करने के लिए मजबूर किया। भले ही मैं कई दिनों तक हंगर स्ट्राइक पर रहा, पेनुनचियाओ मेरे साथ डिवोर्स करने के बजाय मरना पसंद करती थी और मुझे पूरे दिन पे फैमिली के विला में ढूंढती रहती थी। उसने वीचैट ओपन किया और शू मोमो को एक मैसेज भेजने ही वाला था। कौन है? यह मैं हूं, तुम्हारी माँ। अभी के अभी यहां से बाहर निकलो। क्या यह ऐसी जगह है जहां तुम्हें एक पल के लिए भी रुकने की परमिशन है? अगर मास्टर पे ने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा खेल खत्म। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि जहां मुझे रुकने की परमिशन है? यह बिल्कुल मेरा ही कमरा है। क्या मेरे अपने कमरे में एंटर करने में कुछ गलत है? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम्हारा कमरा उस एनेक्स में है। यह मेन बिल्डिंग है। वे फैमिली का इस्टेट बहुत मैसिव है, लेकिन वहां सिर्फ 2 बिल्डिंग्स हैं। एक मेन बिल्डिंग है। मेन बिल्डिंग वो जगह है जहां पे फैमिली रहती है। जहां तक एनेक्स का सवाल है वह सर्वेंट्स के लिए है, जिसमें जुंगवू भी शामिल है। ये सही है, मैं रीबॉर्न हुआ हूं। उस समय में वापस जब मैं अभी तक पानो के साथ इन्वॉल्व नहीं हुआ था। अभी के अभी अपने कमरे में वापस जाओ। झुंगुई होंग ने जोंगवू के कान खींचे और उसे बाहर घसीट लिया। झुंगवू दर्द से चिल्ला उठा और पलक झपकते ही कमरे का दरवाजा बंद होते हुए देखने लगा। किसी वजह से उसने अपने दिल में एक खालीपन सा महसूस किया। सर्वेंट्स के क्वार्टर में वापस आकर जुंगवू ने उस सिंपल तरीके से डेकोरेटेड कमरे को देखा। यहाँ तक कि बेड पर बैठने से भी उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा था। एक दिन मैं एक बड़े से सॉफ्ट बेड पर लेटा हुआ था, धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए। क्या तुम जाग गए हो हनी? क्या अब भी दर्द हो रहा है? ठीक है, बस मेरी पीठ में थोड़ा दर्द है और मैं थक गया हूँ। पंचो ने अपनी उंगलियों को धीरे से मेरे एडम एप्पल पर फेरा। उसकी नजरें बहुत ज्यादा इन्फेचुएटेड हो गईं। जब से मैंने पहली बार युच्चेन को देखा था, मैं खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। मैंने भी नहीं किया, चाहे यह ड्रग्स के इफेक्ट की वजह से हो या किसी और रीजन से। संक्षेप में, यूचेन अब सिर्फ मेरा हो सकता है। पेनॉन काउ का आदमी बनना। जब मैं किसी को पसंद करती हूँ तो या तो मैं उन्हें पा लेती हूँ या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देती हूँ, ठीक वैसे ही जैसे मेरे पेरेंट्स ने किया था। तुम अभी कहाँ रह रहे हो? मैं डॉर्मिट्री में रहता हूँ। कंपनी की डॉर्मिट्री में रहना तुम्हारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी है। तुम्हारा मेरे साथ शिफ्ट होने के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे साथ रहना बहुत कन्वीनियंट नहीं है। इसमें भला क्या इनकन्वीनियंट है? क्या तुमने कल रात नहीं कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे और मेरे पति बनोगे? क्या पति पत्नी के एक साथ रहने में कोई प्रॉब्लम है? जैसे ही मैंने अपनी बात खत्म की, मैंने उसे फिर से कॉकेटिशली एक्ट करते हुए देखा और उसकी उन सिडेक्टिव विक्सन जैसी आंखों को नोटिस किया जो धुंध की एक लेयर से ढकी हुई थी। ड्रग का इफेक्ट अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुआ था। 3 घंटे बाद पेनोन ने असिस्टेंट ली द्वारा लाए गए कपड़े चेंज किए और पहले कंपनी जाने की प्लानिंग की। तभी अचानक उसे कुछ याद आया। वह वापस मेरी तरफ मुड़ी। थोड़ी देर में कोई तुम्हें मेरे घर वापस ले जाएगा, बस उनके पीछे चले जाना। समझ गए? मैंने आईने में खुद को देखा। मेरी आंखों की गहराइयों में एक मुस्कान की चमक दिखाई दी। ऐसा लगता है कि होस्ट इस टारगेट से बहुत सेटिस्फाइड है। बेशक मैं सेटिस्फाइड हूँ। परफेक्ट बॉडी, खुद को प्योर रखना जानता है, खूबसूरत है, अमीर है और कंसीडरेट भी है। ऐसा कौन सा मर्द होगा जो इसे पसंद नहीं करेगा?
सचमुच सुपरफिशियल। अपनी जुबान से इतना स्लिक होना बंद करो। अभी अफेक्शन लेवल क्या है? ये पहले से ही 80 है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये इतना हाई होगा। मैं थोड़ा सरप्राइज्ड था। कमरे से बाहर निकलते ही मेरी आंखों में एक चालाकी भरी मुस्कान कौंध गई। असिस्टेंट ली काफी समय से बाहर वेट कर रही थी। फाइनली मैं समझ गई कि सीईओ पे इस हैंडसम लड़के के साथ इतना एक्सेप्शनल ट्रीटमेंट क्यों करती हैं। कोई आदमी इतना हैंडसम कैसे हो सकता है कि आपको उसमें एक भी फ्लो ना मिले? लेकिन ये बॉस का प्राइवेट मैटर है। असिस्टेंट ली ने खुद को रिस्पेक्टफुली इंट्रोड्यूस किया। हेलो मिस्टर युआन चेन, मैं सीईओ पे की असिस्टेंट हूँ। मेरा लास्ट नेम ली है। आप मुझे बस असिस्टेंट ली कह सकते हैं। असिस्टेंट ली। क्या कोई प्रॉब्लम है? बात यह है, सीईओ पे ने मुझे आपको पे फैमिली के एंसेस्ट्रल मेंशन में वापस ले जाने का इंस्ट्रक्शन दिया है। पे फैमिली के एंसेस्ट्रल मेंशन में वापस। मैं पहले सोचता था कि पेनांचा मुझे अपने प्राइवेट अपार्टमेंट में ले जाएगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मुझे सीधे हाई सोशल स्टेटस वाली अमीर फैमिलीज के मेन मेंशन में ले जाएगी। ऑपोजिट सेक्स के किसी इंसान को फैमिली के हेडक्वार्टर में वापस लाना उस इंसान के स्टेटस को ऑफिशियली एक्सेप्ट करने से अलग नहीं है। मैंने पोलाइटली और डिस्टेंटली अपना सिर हिलाया, फिर असिस्टेंट ली को फॉलो करते हुए पे फैमिली के विला में वापस आ गया और पे फैमिली की मेन बिल्डिंग में कदम रखा। ये सब झुंगचू होंग की वजह से है। आज उसे फर्श पर पोछा लगाने का टास्क असाइन किया गया था, फिर भी उसने अपनी पीठ में मोच ला दी। यही वजह है कि उसने मुझे अपनी जगह पोछा लगाने के लिए मजबूर किया और मुझे घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाने के लिए भी कहा। अगर मैं जुंग ट्युयोंग की काम में हेल्प नहीं करूंगा तो वह मुझे एक सिंगल पेनी भी नहीं देगी। बस मेरे जॉब ढूंढने तक का वेट करो। जैसे कि मुझे कभी उसके हाथों के पॉकेट चेंज की कोई क्रेविंग रही हो। तभी दरवाजे के खुलने की आवाज गूंजी। कौन है? जुंग वो गुस्से में पीछे मुड़ा तो उसे सिर्फ असिस्टेंट ली दिखाई दी। असिस्टेंट ली यहाँ विला में क्या कर रही है? क्या वह मुझे ढूंढ रही होगी? मैंने क्लियरली प्लॉटलाइन और पेनांचा के साथ किसी भी इन्वॉल्वमेंट को अवॉइड किया था। वह अभी भी मुझे क्यों टारगेट कर रही है? मिस्टर युआन चेन, चलिए मैं आपको सीईओ पे के बेडरूम में ले चलती हूँ। परेशानी के लिए सॉरी। असिस्टेंट ली, कोई परेशानी नहीं है। कोई परेशानी बिल्कुल नहीं है। वह बस बहुत ज्यादा हैंडसम है। असिस्टेंट ली, बस बहुत हुआ। मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसके अलावा पेनुंचा को बता देना कि मैं जोंगवू अब उसके प्यार की क्रेविंग नहीं रखता और न ही मुझे उसके पैसों की परवाह है। इस लाइफ टाइम में मेरे साथ दोबारा उलझने के बारे में सोचना भी मत। ये साइको कहां से आ गया? तुम जैसा लड़का हमारी सीईओ पे तुम्हारी तरफ एक नजर देखना भी पसंद नहीं करेंगी। असिस्टेंट ली, ये पर्सन कौन है? मैं बेशक जानता हूं कि मेरे सामने यह लड़का ओरिजिनल मेल लीड है, लेकिन अब मेल लीड की यह पोजीशन मेरी है। मिस्टर युआन चेन, ये पर्सन जरूर कोई नया आया हुआ सर्वेंट होगा। जुंगवू ने इसी मोमेंट पर मेरे पीछे खड़े होने पर ध्यान दिया। असिस्टेंट ली, उसकी बॉडी अचानक फ्रीज हो गई। असिस्टेंट ली, ये कौन है? सीईओ का बिजनेस किसी इंफीरियर पर्सन का कंसर्न नहीं है। एक इंफीरियर पर्सन? ये दूसरी बार है जब असिस्टेंट ली ने मुझे एक इंफीरियर पर्सन कहा है। और सीईओ के बिजनेस से तुम्हारा क्या मतलब है? असिस्टेंट ली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या तुम यह कहने की कोशिश कर रही हो कि पेनका ने तुम्हें इस आदमी को एंसेस्ट्रल मेंशन में लाने के लिए कहा था? इसके अलावा और क्या हो सकता है? इस इंफीरियर पर्सन की नजरें सचमुच टेरिफाइंग हैं। कब से मास्टर का बिजनेस तुम्हारे जैसे इंफीरियर पर्सन का कंसर्न होने लगा? मेरे लिए एक तरफ हट जाओ। कॉट ऑफ गॉड। जुंगवू को दीवार के सहारे शो कर दिया गया। वह गुस्से से पूरी तरह कांप रहा था। मैंने कोल्डली देखा, फिर असिस्टेंट ली को फॉलो करते हुए सेकंड फ्लोर पर चला गया। चोंगवू, तुम सचमुच पैथेटिक हो। एक रिसेंटफुल चेहरे के साथ उस जायंट वॉक इन क्लोजेट के बाहर खड़े रहना। ये कपड़े और वॉचेस मेरी होनी चाहिए थी। ये किसी दूसरे मर्द की कैसे हो सकती है? भले ही यह कुछ ऐसा हो जो मुझे नहीं चाहिए। किसी और को इसे चुराने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। हे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम युआन चुन है। उसने मुझे सिर से पैर तक साइज करने के लिए एक स्क्रूटिनाइजिंग गेज का इस्तेमाल किया। क्या तुम कल रात पंचचो के बेड पर क्लाइम कर गए थे? नहीं, ऐसा नहीं है। पंचचा ने कहा कि वह चाहती है कि मैं उसका पति बनूं। क्या तुम जानते भी हो कि पानो किस तरह की पर्सन है? तुम उसके बेड पर कैसे क्लाइम कर सकते हो? उसके दिल में इकलौता पर्सन मैं हूं। क्या तुम यह जानते हो? मैंने अपनी फिस्ट को क्लेंच किया और उस गाय पर स्विंग कर दिया। जुंगवू पूरी तरह से ऑफ गॉड था और उस वॉच के साथ जो पंचा ने मेरे लिए प्रिपेयर की थी वह टंबल होकर फर्श पर क्रैश हो गया। जहां तक मेरा सवाल है, मैं प्रोबेबली पे फैमिली का मेल मास्टर बनने वाला हूं। मैंने असिस्टेंट ली को कहते सुना, तुम पे फैमिली के एक सर्वेंट हो। कब से मामूली सर्वेंट्स को लोगों पर बॉस करने और मास्टर के बिजनेस में इंटरफेयर करने का राइट मिल गया? मैं कोई सर्वेंट नहीं हूं। मेरी मां नैनी है, मैं नहीं हूं। पेनांचा अभी अभी पे फैमिली मेंशन में वापस लौटी ही थी कि उसने इस सीन को विटनेस किया। उसका एक्सप्रेशन इंस्टेंटली कोल्ड हो गया। नानगाओ, तुम वापस आ गई। उस महिला ने मुझे देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाईं। उसकी नजर इतनी जेंटल थी कि किसी को भी मेल्ट कर दे। क्या तुमने मुझे मिस किया? इसी बीच जब जुंगवू ने पंचा को वापस आते देखा तो उसका स्काल्प सुन्न हो गया, लेकिन उसी समय उसके दिल में प्राइड की एक फीलिंग उमड़ पड़ी। पंचचो ने वापस आते ही सबसे पहले मुझे देखा।
श्योरली हमारी पास्ट लाइफ की तरह वह मेरे लिए फिर से डीप फीलिंग्स डेवलप कर लेगी। वह फाइनली खड़ा हुआ और डिस्टेंस से भरा एक कोल्ड स्नोट निकाला। क्या चल रहा है? मैंने अपना सिर थोड़ा नीचे झुकाया, अपने लिप्स को पर्स किया और कहा, यह गाय मेरी चीजें चुराने के लिए अंदर रश कर आया और उसने मुझे एक फ्रीलोडर भी कहा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उसे पंच कर दिया। तुमने उसे किस हाथ से मारा था? इस हाथ से। पांग्याओ ने जेंटली मेरे हाथ को मसाज किया और फिर अपनी आईब्रोज उठाई, जिसमें एक अजीब सा गुस्सा छिपा था। तुम्हारा नाम क्या है? जुंगवू ने अपने लिप्स को कर्ल किया। मेरा नाम जुंगवू बटलर चेन है। उस वॉच की कीमत कितनी है? सीओ पे। यह वॉच एक हाई एंड लिमिटेड एडिशन है जिसकी वैल्यू 97,000 R&B है। वह इस बारे में क्यों पूछ रही है? क्या यह पेचो की कोई नई ट्रिक है मेरा अटेंशन कैच करने के लिए? इस वॉच की वैल्यू का 10 गुना कॉम्पनसेट करो और उसके बाद तुम्हें फायर किया जाता है। लास्टली मेरे पति से अपोलोजाइज करो। पानो, वह कोई सर्वेंट नहीं है लेकिन उसकी माँ है। क्या आप मेरी माँ का यूज करके मुझे फिर से फोर्स करने की कोशिश कर रही हैं? तुम खुद को किस तरह का कचरा समझते हो? मेरे और पोंगाओ के ठीक सामने आग में घी डालने की हिम्मत कर रहे हो। बटलर चेन पोंगाओ ने अपना सिर घुमाया और रीअश्योर करते हुए जेंटली मेरे सिर को सहलाया। बटलर चेन पहले ही पानकाऊ का मीनिंग समझ चुके थे। उन्होंने अपनी नाक के ब्रिज पर लगे व्हाइट रिम्ड ग्लासेस को ऊपर पुश किया और जोंगवू की तरफ कदम बढ़ाया। एक एक कदम आगे बढ़ाते हुए वह, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? बटलर चेन ने फर्मली जोंगवू का आर्म ग्रैब किया और उसे फर्श पर टाइटली पिन डाउन कर दिया। तुरंत अपोलोजाइज करो, चाहे वह कितना भी स्टूपिड क्यों ना हो। वह फाइनली समझ गया था कि पानकाऊ का हार्ट चेंज हो चुका है। उसके अंदर वाइल्ड तरीके से गुस्सा भड़क उठा। मुझे यह बात दूसरी बार बोलने के लिए मजबूर मत करो। एक और बीटिंग के डर से जुंगू सिर्फ अपने दांत पीस कर रह गया और उसने अपोलोजाइज किया। ये पूरा सूझ गया है। क्या दर्द हो रहा है हनी? वह अपने टोज पर खड़ी हो गई और जेंटली मेरे लिप्स को किस किया। ये ठीक है नोनाओ, एक सूटेबल टाई चूज करने में मेरी हेल्प करोगी प्लीज? क्या हम अपनी आईडी फोटोज लेने नहीं जा रहे हैं? मैंने उस सूट को चेंज किया जो पोंशियाओ ने मेटिकुलसली मेरे लिए प्रिपेयर किया था। पंचचो क्लोजली पीछे पीछे आई और पेशेंटली मेरे लिए एक डार्क सैफायर ब्लू टाई सिलेक्ट करने लगी। लाओ, मैं इसे तुम्हारे लिए टाई कर देती हूँ। मैंने इसे एक मोमेंट के लिए देखा। चलो इसे नहीं लेते हैं। इस टाई का कलर बहुत ज्यादा डार्क है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं टर्न हुआ और उसकी जगह एक वाइन रेड टाई चूज की। मैं इसे लूंगा। पेनांचा के लिप्स के कॉर्नर्स पर एक लाइट स्माइल खिल गई। मेरे पति को देखो, तुम इतने फ्लॉलेसली हैंडसम कैसे हो सकते हो? तुम अपने आउटफिट को जैसे चाहो वैसे मैच कर सकते हो। मैंने जेंटली पे नांचा को अपनी बाहों में खींच लिया। क्या ये अच्छी है? ये टाई सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन जो इससे भी ज्यादा ब्यूटीफुल है वो मेरे पति हैं। मैंने स्लोली अपना सिर नीचे झुकाया और जेंटली अपनी नाक को उसकी नाक से रगड़ा। पानो अपने टोज पर खड़ी हो गई। उसके लशियस रेड लिप्स ग्रेजुअली मेरे लिप्स के करीब आने लगे। जैसे ही वह इसे एक स्टेप आगे ले जाने वाली थी, मैंने उसे रोक दिया। क्या हम अपनी मैरिज रजिस्टर कराने जाने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं? अभी इसके लिए सही टाइम नहीं है। चलो जल्दी चलते हैं, वरना सिविल अफेयर्स ब्यूरो थोड़ी देर में क्लोज हो जाएगा। मैंने तुरंत पोंगाओ को ऊपर खींचा और बाहर की तरफ वॉक किया। सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर कदम रखते ही, इससे पहले कि मैं मैरिज सर्टिफिकेट को अच्छे से देख भी पाता, उसे पंचा ने ले लिया। मैंने अभी तक रिएक्ट भी नहीं किया था। तुम क्या कर रही हो? पंचान चाव ने केयरफुली दोनों मैरिज सर्टिफिकेट्स को देखा। मुझे डर है कि कहीं तुम इन्हें खो न दो, इसलिए इन्हें मुझे अपने पास रखने दो। मैंने उसे मैरिज सर्टिफिकेट्स को अपने हैंडबैग में रखने दिया। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और आगे वॉक करने लगी। हनी चेन, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैंने उसका हाथ टाइटली पकड़ा और नोड किया। तो फिर चलो डिनर करने के लिए शूयुन पवेलियन चलते हैं। ओके, शूयुन पवेलियन। मुझे याद है ये सिटी एच का टॉप इको रेस्टोरेंट है। ये जगह एक आउटरेजियस डिग्री तक लग्जरियस है, जहां अकेले मिनिमम स्पेंडिंग ही 5 लाख R&B तक पहुंच जाती है। जो लोग इस जगह एंटर कर सकते हैं वे अमीर होने के साथ साथ इमेंस पावर भी रखते हैं। जैसे ही हम कार से उतरे और रेस्टोरेंट में वॉक करके गए, हमने एक प्राइवेट रूम के डोर पर एक ब्लॉन्ड बालों वाली और ब्लू आंखों वाली महिला को एक आदमी को किस करते हुए देखा। वेंचिन ने अपना हाथ बढ़ाकर पंचा की आंखें कवर कर दी और उसे अपने प्राइवेट रूम में ले आया। उसे देखने में ऐसा क्या अच्छा है? पंचचो का इरादा मेरे हाथ को ब्रश करने का था। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे बहुत ज्यादा बोल्ड हो रहे हैं? मैं तो बस क्यूरियस था, इसलिए मैंने कुछ और ग्लैंसेस लिए। पंचा ने एक सॉफ्ट स्नोट निकाला। नॉनकाऊ, मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ एक मोमेंट के लिए वेट करो, मुझे थोड़ा बाहर जाना है। जब फूड आ जाए तो तुम पहले खा लेना। ओनल राइट, जल्दी वापस आना। ओके। पंचान चाव ने प्राइवेट रूम छोड़ दिया और ठीक बगल वाले प्राइवेट रूम की तरफ वॉक किया। अंदर से आ रही सजेस्टिव साउंड्स को सुनकर पंचचो ने एक स्टेप पीछे लिया और लाइटली अपना हाथ वेव किया। उसके पीछे खड़े बॉडीगार्ड ने अपना पैर उठाया और वायलेंटली किक मारकर दरवाजा खोल दिया। वह कौन है? उस महिला ने अलर्ट होकर अपना चेहरा कवर कर लिया। ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो नहीं है ना? प्राइवेट रूम के अंदर? मैंने अपनी आंखें ऊपर उठाकर बाहर की तरफ देखा। बाहर का सीनरी सचमुच वंडरफुल है। तुम क्या देख रहे हो? चैनल पंचचो ने डोर पुश किया और अंदर वॉक करके आई। सीनरी सचमुच बहुत ब्यूटीफुल है। डिशेस एक के बाद एक सर्व की गई, जो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड थी।
जब से मैं पांक्यो के साथ हूँ उसने न केवल सब कुछ परफेक्टली अरेंज किया है बल्कि मेरी देखभाल भी एक्सट्रीमली थॉटफुली की है, सिवाय इसके कि उसका पॉजेसिवनेस थोड़ा बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। वह एक परफेक्ट फीमेल लीड है। ओरिजिनल नोवेल के मेल लीड को सचमुच नहीं पता था कि उसके लिए क्या अच्छा है, एक्चुअली पानकाओ को लुक डाउन करने की डेयरिंग करना। लेकिन यह ठीक है, मैं ऑलरेडी जुंगवू को रिप्लेस करके मेल लीड बन चुका हूँ। पंचो अब मेरी है। मैंने पे नांचा की स्लेंडर वेस्ट के चारों ओर अपने आर्म्स रैप किए और उसे एक जेंटल पिंच दिया। पंचो नेचुरली मेरी बाहों में टंबल हो गई। मैंने बाउल से एक छीला हुआ झींगा उठाया और उसे फीड किया। पंचो एक मोमेंट के लिए स्टंड रह गई, फिर खाने के लिए अपना मुंह खोला। थोड़ी देर बाद उसके दोनों चीक्स विंट्री रोजी रेड हो गए। मेरी वार्म पाल्म ने जेंटली उसकी वेस्ट के सॉफ्ट फ्लैश को पिंच किया। चेन मुझे सचमुच बहुत लाइक करता होगा। चेन डेफिनेटली हमेशा मेरे साइड में ही रहेगा। मैंने पंचा की आंखों में स्माइल को और डीप होते हुए देखा, फिर अपनी फिंगर टिप का यूज करके जेंटली उसके लिप्स का कॉर्नर वाइप कर दिया। जुंगवू ने साइलेंटली फूड का एक बाइट लिया। वॉच के लिए कॉम्पनसेट करने के लिए फोर्स किए जाने के बाद जुंग चूहोंग को भी बटलर चेन द्वारा फायर कर दिया गया था। मम्मी चलिए चलते हैं। क्या यह सिर्फ एक मेड की जॉब नहीं है? क्या आपको सचमुच इस पर इतना रिग्रेट फील करने की जरूरत है? बस मेरे जॉब ढूंढने तक का वेट करो। मैं आपकी सर्विस के लिए एक नैनी हायर करूंगा। जुंगू होंग, आपका बेटा बिल्कुल सही कह रहा है। ये सिर्फ एक नैनी की जॉब है, इस पर इतना रिग्रेट फील करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे ही उन्होंने अपनी बात खत्म की, बटलर चेन टर्न हुए और चले गए। यंग टू यंग गुस्से से जल रही थी। तुमने पूरे दिन इस ओल्ड लेडी के लिए ट्रबल क्रिएट की। मैंने तुम्हें मेरी जगह क्लीन अप करने के लिए कहा था और तुम इतने कैपेबल निकले। तुमने इस ओल्ड लेडी की जॉब पूरी तरह से गंवा दी और हमें इतना सारा पैसा भी पे बैक करना पड़ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस ओल्ड लेडी का पैसा हवा में उड़कर आता है? वे वॉचेस ओरिजिनली मेरी होनी चाहिए थी। एंड में उन्हें उस बास्टर्ड ने स्नैच कर लिया और पे नानियाओं ने एक्चुअली मुझे कॉम्पनसेशन पे करने के लिए मजबूर किया। क्या आप सिर्फ मुझसे मेरी मिस्टेक एडमिट कराने की कोशिश नहीं कर रही हैं? यहाँ तक कि मुझे जेलस फील कराने के लिए एक मर्द को ढूंढ लिया। मैं आपकी स्ट्रैप में नहीं फंसूंगा। इस लाइफ में मुझे डेफिनेटली शुमोमो के साथ होना है। क्या यह सिर्फ 9 लाख RMBB नहीं है? वेट करो, जब फ्यूचर में मेरे पास पैसा होगा मैं आपको 90 लाख या 9 करोड़ RMBB दूंगा। एक पर यंग मैन को लुक डाउन मत करो। अपनी पास्ट लाइफ में वह इजीली बड़े एंटरप्राइजेस में जा सकता था, कम से कम 10 लाख RMB या उससे ज्यादा की मंथली सैलरी के साथ। बस मेरे काम स्टार्ट करने का वेट करो। 9 लाख RMB की बात ही छोड़ो, यहां तक कि 1 करोड़ RMB भी मैं इसे अपनी मर्जी से आपकी तरफ थ्रो कर सकता हूं। मुझे 30,000 RMBB दो। 30,000 RMBB। जुंगवू, तुम्हारी सचमुच अपना मुंह खोलने की हिम्मत कैसे हुई? मेरे पास कोई पैसा नहीं है और अब मेरे पास रहने के लिए जगह भी नहीं है। मम्मी, जल्दी से कोई रास्ता सोचो। मेरे पास भला किस तरह का रास्ता हो सकता है? सारा पैसा मेरे पास है, लेकिन मैं देख रही हूं कि तुम बस मुझे मेरी कब्र तक ले जाना चाहते हो। मुझे बताओ कि तुम्हें सीओपे से पंगा लेने की क्या जरूरत थी? इतनी महंगी वॉच, और तुमने उसे इंस्टेंटली स्मैश कर दिया। डिस्ट्रेस्ड जुंग चूहोंग ने उस वॉच को बाहर निकाला। शैटर्ड वॉच फेस को देखते हुए उसे इतना हार्ट ब्रोकन फील हुआ कि उसकी आंखों में आंसू उमड़े आए। अपने माइंड में वह सीक्रेटली कैलकुलेट कर रही थी कि अगर यह रिपेयर हो गई तो वह देख सकती है कि क्या इसे एक सेकंड हैंड आइटम के रूप में अराउंड 5 लाख या 6 लाख RMBB में रीसेल किया जा सकता है। मम्मी, चूंकि हमने इस वॉच के लिए कॉम्पनसेशन पे किया है, इसलिए यह हमारी है, तो आज मुझे इसे पहनने दो। इसे वेस्ट मत होने दो। मम्मी, जल्दी करो और मुझे कुछ पैसे दो। मुझे कुछ काम है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इसे पहनने के वर्दी भी हो? मुझे अभी भी इस वॉच को बेचने के लिए ले जाना है। बेचना क्या? जल्दी करो और मुझे पैसे दो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माँ अमीर है? इन सभी सालों में मैंने तुम्हें पालने के लिए अकेले ही इतनी हार्ड वर्किंग की है। हर साल ट्यूशन फीस पहले से ही 1 लाख से ज्यादा कॉस्ट करती है, और प्लस तुम्हारे लिविंग एक्सपेंसेस हर महीने 5,000 अलग से हैं। मुझे फायर कर दिया गया था, लेकिन क्या बटलर ने आपको कॉम्पनसेशन पे आउट नहीं दिया? मैं आपसे सिर्फ 30,000 RMBB मांग रहा हूँ। मुझे देखो, क्या मैं 30,000 RMBB जैसी दिखती हूँ? मम्मी, मुझे सचमुच अर्जेंट बिजनेस है। आप बस जाकर एक डिसेंट अपार्टमेंट रेंट पर ले लो। एक बार जब मैं इस मैटर को हैंडल करना फिनिश कर लूंगा तो मैं आपसे मिलने वापस आऊंगा। रेस्ट अश्योर्ड, मैं एक एलीट स्टूडेंट हूं जो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ है। जब मैं बाद में काम करना स्टार्ट करूंगा तो 1 मिलियन RMB की मंथली इनकम बनाना पीस ऑफ केक होगा। जब वह टाइम आएगा, आप जितना भी पैसा चाहेंगी मैं आपको दूंगा। मेरे साथ फस क्रिएट करना बंद करो, वरना मैं सचमुच एंग्री हो जाऊंगा। जांग तोई होंग ने फ्रेंटिकली पैसे वापस स्नैच करने की कोशिश की, लेकिन उसे जोंगफू द्वारा ब्रूटली जमीन पर पुश कर दिया गया। जोंगफू ने उस पर सिर्फ एक ग्लांस डाला, फिर जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे वह वहां से बोल्ट हो गया। कितना वाइल्ड क्रीचर है। मैं जानती थी कि उस बीस्ट का सीड भी रोटन ही टर्न आउट होगा। जोंगफू को पैसे मिलने के बाद वह बिना एक मोमेंट रेस्ट किए शुमो को ढूंढने निकल गया।
ठीक उसी समय शूमो अभी अभी कंपनी से बाहर वॉक करके आई थी और उसने तुरंत आगे खड़े जोंगवू को देखा। उसका हार्ट एक बीट स्किप कर गया और उसने हरीडली ओवर वॉक करके जोंगवू को साइड में पुल किया। तुम यहाँ क्यों आए? वे दोनों कॉलेज के सोफोमोर ईयर से एक साथ हैं। मोमो, तुम रिसेंटली मुझसे मिलने क्यों नहीं आई हो? यह गाय जोंगवू बिना किसी रीजन के मुझसे मिलने कंपनी क्यों आ गया? क्या होगा अगर दूसरे लोग हमें देख लें और मिसअंडरस्टैंड कर लें? ब्रदर वू, आप तो जानते ही हैं कि घर पर दादी रिसेंटली बहुत बीमार हैं। हर दिन रेगुलर वर्किंग ऑनवर्स के अलावा मुझे पैसे कमाने के लिए पार्ट टाइम काम भी करना पड़ता है। यही वजह है कि मैं आपका हालचाल नहीं ले पाई। जुंगवू ने मोमो को पुल किया, वहां से लीव करने के इरादे से। मोमो, तुमने इतना ज्यादा वेट लूज कर दिया है। चलो मैं तुम्हें कुछ डिलीशियस खिलाने ले चलता हूँ। जोमो ने फर्मली जुंगवू को पीछे रोके रखा। उसकी नजरों में थोड़ी एंग्जाइटी दिख रही थी। ब्रदर वू, जो पैसा आप कमाते हैं वो भी इजीली नहीं आता है। चलिए मेरे प्लेस पर चलते हैं और मुझे आपके लिए एग नूडल्स कुक करने दीजिए। एग नूडल्स खाना तो आपका एब्सोल्यूट फेवरेट है। मोमो, ये वो पैसा है जो मेरी मॉम ने मुझे दिया था। इसे दादी के मेडिकल ट्रीटमेंट्स के लिए पे करने के लिए रख लो। नहीं ब्रदर वू, मैं आपका पैसा कैसे ले सकती हूँ? मेरा सब कुछ तुम्हारा ही है, बस इसे दादी की इलनेस के ट्रीटमेंट के लिए ले लो, वही मैटर करता है। इसके अलावा जब हम फ्यूचर में शादी करेंगे तो क्या आपकी दादी मेरी भी दादी नहीं होंगी? ब्रदर वू, थैंक यू, उसने बैशफुली कहा। मोमो, तुम्हारी हेल्प करने में एबल होना ही मेरी ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस है। जोमो ने नोटिस किया कि आसपास ज्यादा से ज्यादा लोग गैदर हो रहे थे, इसलिए उसने एंशियसली जोंगवू का हाथ ग्रैब किया और उसे कंपनी से दूर ले गई, वापस उस अपार्टमेंट में जो शूमो ने रेंट पर लिया था। ये सिर्फ 40 स्क्वायर मीटर से थोड़ा ही बड़ा एक स्टूडियो अपार्टमेंट है, लेकिन इसका मंथली रेंट 3500 RMBB जितना हाई है। कम्यूटिंग को कन्वीनियंट बनाने के लिए शूमो ने बिट बुलेट किया और इसे रेंट पर ले लिया। जुमो की दादी एक्चुअली सिटी के वेस्ट में एक डिलेपिडेटेड ओल्ड हाउसिंग एरिया में रहती हैं और उनके सीरियसली बीमार होने के वे सारे झूठ सिर्फ जुंगवू को डिसीव करने के लिए थे। जोमो नूडल्स का बाउल जुंगवू के पास लाई, यहाँ तक कि उसने थॉटफुली एक हार्ट शेप्ड फ्राइड एग भी बनाया था। जैसी कि एक्सपेक्टेशन थी, मेरी मोमो सचमुच दूसरी वीमेन से डिफरेंट है। मोमो, तुम मुझे कितना अच्छा ट्रीट करती हो। ब्रदर वू, जल्दी से खा लीजिए। मोमो, तुम नहीं खा रही हो, मैं देख रहा हूं कि तुमने सिर्फ एक ही बाउल कुक किया है। मैंने ऑलरेडी कंपनी में खा लिया था, मुझे अभी भूख फील नहीं हो रही है। जुंगवू ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया था और वह स्टार्विंग कर रहा था। उसका पेट उसकी पीठ से चिपक रहा था। शूमो को ऐसा कहते सुनकर उसने कॉन्फिडेंटली बाउल उठाया और उसे वॉल्फ डाउन कर गया और फिनिश करने के बाद बाउल वॉश करने के लिए किचन में चला गया। घर को मैसी देखकर उसने डिलीजेंटली इसे क्लीन अप किया। शूमो ने उसके लिए एक ग्लास पानी पोर किया। जुंगवू, थोड़ा पानी पी लो और रेस्ट करो। जुंगवू ने हैप्पीली पानी का ग्लास लिया, लेकिन रिजल्ट यह हुआ कि एक सिप लेते ही उसने इसे तुरंत स्पिट आउट कर दिया। यह कैसी स्ट्रेंज स्मेल है। जुमो की सैलरी सिर्फ 7000 RMB थी और रेंट पहले ही 3500 RMB कॉस्ट करता था। प्लस उसे फूड, शॉपिंग, कप डेडिड हो और शूज के लिए पे करना पर DDHता था। इसीलिए वह बाकी हर चीज पर जितना हो सके उतना कॉस्ट कट ही कर सकती थी। यह पानी बस टैप वाटर था जिसे उसने एक इलेक्ट्रिक केतली का यूज करके बॉईल किया था। उसने जोंगवू को ऑब्जर्व किया। आफ्टर ओनेल, जोंगवू पहला मर्द था जिससे उसने कभी प्यार किया था। उसका अपीयरेंस एक्सट्रीमली हैंडसम कंसीडर नहीं किया जा सकता था, लेकिन उसकी स्माइल बहुत प्योर थी और उसकी आंखें ब्राइट थीं। जोमो आगे बढ़ी और जोंगवू की लैप पर बैठ गई। ब्रदर वू, आज रात यहीं रुक जाइए और मेरे साथ सोइए। हालांकि वे दोनों 2 साल से ज्यादा समय से डेटिंग कर रहे थे, फिर भी उन्होंने अभी तक वह फाइनल स्टेप पूरी तरह से नहीं लिया था। पार्टली इसलिए क्योंकि शिमोमो ने कहा था कि वह शादी के बाद ही ऐसा करना चाहती है, और पार्टली इसलिए क्योंकि जुंगवू अपना खुद का अनस्पीकेबल सीक्रेट हाइड करना चाहता था। अपनी पास्ट लाइफ में हालांकि पेनांचो ने उसे हर एस्पेक्ट में एक्सट्रीमली थॉटफुली ट्रीट किया था, लेकिन वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि उनके बीच मैरिटल लाइफ बिल्कुल भी हार्मोनियस नहीं थी। इस वजह से उसने काफी सारे डॉक्टर्स को विजिट किया था, लेकिन रिजल्ट्स हमेशा डिसअपॉइंटिंग ही रहे। जब वह विचारों में खोया हुआ था, डोमो ऑलरेडी जुंगवू को बेडरूम में लीड कर चुकी थी। क्या मेरा लंबे समय से संजोया हुआ ड्रीम हमेशा मोमो के साथ लेजिटिमेटली रहने और बाकी लाइफ हैप्पी रहने का नहीं रहा है? जुंगवू ने एक डीप ब्रीथ ली, प्रोएक्टिवली शूमो की वेस्ट के चारों ओर अपने आर्म्स रैप किए और उसे किस करने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। ब्रदर वू, आपको थोड़ा जेंटल होना पड़ेगा। 2 मिनट बाद। मोमो, क्या मैंने तुम्हें हर्ट किया? ये ओवर हो गया मोमो। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे तुम अभी कॉन्शियसनेस लूज करने वाली थी। मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ, इसलिए चलिए टेम्परेरीली अगले कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। हम दोनों को काम डाउन होना चाहिए। उस ग्लूमी मगर मैग्निफिसेंट विला के अंदर आयरन केज में बंद महिला अचानक एक टेरिफाइड लुक के साथ बेड से उठ बैठी और सीधे बेड के नीचे स्क्रैम्बल कर गई। उस महिला ने अपना मुंह टाइटली कवर करने के लिए अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज किया। टेरर के आंसू एक के बाद एक बह रहे थे। उसने इंटेंटली डोर की तरफ स्टेयर किया, उस मर्द के फुटस्टेप्स को और करीब आते हुए देखते हुए। यिन, तुम फिर से नॉटी हो रही हो। फ्लोर कितना कोल्ड है। क्या होगा अगर तुम बीमार पड़ी DDH गई? यिन उस महिला का निकनेम है।
उसका फुल नेम शेनु यियान है और वह पेनाओ की मदर है। यिन, जल्दी बाहर आओ। क्या तुमने यिन को मिस किया? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पियायान, दूर जाओ। यिन, मुझे कुछ बार और स्कोल्ड करो। उस महिला की सोबिंग की आवाज कमरे के अंदर गूंज रही थी। मैं रोने की उस फेंट इंटरमिटेंट साउंड से अवेक हो गया था। डाउट से भरे हुए मैंने उस सेक्चुइसिस विला की तरफ वॉक किया। सिस्टम, क्या ये पंचचा के पेरेंट्स हैं? हाँ, पंचचा को अपने फादर के जीन्स इनहेरिट हुए हैं। उसके फादर ने पोंशियो को बताया था कि जब बात उस पर्सन की हो जिससे आप प्यार करते हैं तो या तो आप उन्हें पजेस कर लेते हैं या फिर उन्हें डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं कि दूसरों के बिजनेस में अपनी नोज पोक मत करो। शेनवन का यह एंड इसलिए हुआ क्योंकि उसने चीट किया था, सीक्रेटली अपने फर्स्ट लव के साथ फूलिंग अराउंड कर रहा था। यही वजह है कि पियाओ युआन उसे लेट गो करने से रिफ्यूज करता है। इससे पहले कि मैं रिएक्ट भी कर पाता, कोल्ड हैंड्स के एक पेयर ने मुझे एक ट्री ट्रंक के अगेंस्ट पुश कर दिया। पंचचो अपने टोज पर खड़ी हो गई और जेंटली मेरे लिप्स को बाइट किया। चेन, तुम अभी सोने के बजाय आधी रात को यहाँ बाहर रन आउट करके क्या कर रहे हो? मैंने किसी के रोने की आवाज सुनी थी, इसलिए मैं यहाँ आकर चेकआउट करना चाहता था। अंदर कौन है? मैंने कुछ न जानने का प्रिटेंड किया। पंचा की तरफ देखते हुए पूछा, अंदर कौन है? वह मेरे फादर हैं। मैंने मिलियन ईयर्स में भी कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पंचो एक्चुअली इसे इतने कैजुअली एडमिट कर लेगी। तो फिर क्या अंदर की महिला की आवाज तुम्हारी मदर की है? क्या मैं सही हूँ वाइफी? चेन ने अभी मुझे वाइफी कहा। नहीं, यह सही है। हमने ऑलरेडी अपनी मैरिज रजिस्टर करा ली है। हम लीगली वेडेड हस्बैंड और वाइफ हैं, इसलिए चेन का मुझे वाइफी कहना कंप्लीटली नॉर्मल है। वाइफी, क्या तुम सचमुच यहाँ मेरे साथ स्टे करना चाहती हो और अपने पेरेंट्स को ईव्सड्रॉप करना चाहती हो? पोंशियो का गेज एक मोमेंट के लिए फ्रीज हो गया। हब्बी, मुझे वापस हमारे रूम में ले चलो। ओके। जैसे ही मैं पंचा को कैरी करके वापस उस पिच ब्लैक विला के अंदर जाने की तैयारी कर रहा था, लाइट अचानक से क्लिक ऑन हो गई और स्पेस को ब्राइटली इल्यूमिनेट कर दिया। मैंने अपना सिर दरवाजे की तरफ देखने के लिए टर्न किया। हालांकि उस टॉलमैन का चेहरा क्लियरली नहीं देखा जा सकता था, लेकिन कोई भी उसकी कोल्ड आइज को क्लियरली परसीव कर सकता था। उन शार्प नैरो आइज की नजरों में एक प्रोफाउंड वार्निंग थी। हालांकि पेन ऑन काउ में योंडर ट्रेड्स हैं, फिर भी वह जेंटल और कंसिडरेट है और करंटली अभी भी खुद को ओबीडियंटली बिहेव करती है। मेरे सामने एक नॉर्मल पर्सन होने का प्रिटेंड करती है। मुझे इस तरह की पेन ऑन काउ पसंद है। कमरे में वापस आने के बाद मैंने तुरंत पेन ऑन काउ के सॉफ्ट रेड लिप्स को किस किया। कमरा एक इंटीमेट और पैशनेट एटमॉस्फेयर में फॉल कर गया। पहले दिन की सुबह मैं उस प्रिस्टीन व्हाइट किंग साइज्ड बेड पर लेटा हुआ था, कल रात के इवेंट्स को रिकॉल कर रहा था और अपने दिल में मार्वेल किए बिना नहीं रह सका। पंचचो का सेल्फ कंट्रोल सचमुच रिमार्केबल है। वह सुबह 6 बजे ही सोने गई थी, फिर भी सुबह 7:30 बजे तक वह काम पर जाने के लिए उठ सकती थी। नो वंडर पेन ऑन काउ फीमेल लीड हो सकती है। अगर यह मैं होता तो मैंने एक दिन की छुट्टी लेने के लिए कोई भी रैंडम एक्सक्यूज ढूंढ लिया होता। मैंने चेक करने के लिए बेड के पास नाइट स्टैंड से फ़ोन उठाया और वहाँ 180 से ज़्यादा वीचैट मैसेजेस थे। उनमें से 178 मैसेजेस पंचचो द्वारा भेजे गए थे। कल मैरिज सर्टिफिकेट की फ़ोटो लेने के बाद पोनाओ ने मेरा फ़ोन स्नैच कर लिया था, अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी थी और खुद के मैसेजेस को टॉप पर पिन कर दिया था। मैंने उन पर लुक लेने के लिए क्लिक किया। वे सभी ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें पूछा गया था कि क्या मैं अभी तक जाग गया हूँ, क्या मुझे भूख लगी है या क्या मैं उठ गया हूँ। ये पूरी तरह से ऐसे केयरिंग वर्ड्स से भरा हुआ था। मैंने एक सिंगल मैसेज के साथ रिप्लाई किया, अभी जागा हूँ। उसके बाद मैंने एक दूसरे पर्सन के वीचैट पर क्लिक किया। गुइंगो ने मुझसे थोड़े गॉसिपी टोन में पूछा, आज रात एक क्लास रियूनियन है, क्या तुम आ रहे हो? मैंने सुना है लिन शेई भी वापस आ रही है। मैंने अपने हाथ में फोन को ट्विरल किया, सीरियसली पॉन्डरिंग करते हुए। ओरिजिनल प्लॉट में लिन से एक गैंगलैंड बिग सिस्टर थी। 11th ग्रेड में उसे ओरिजिनल होस्ट से फर्स्ट साइट पर लव हो गया था और उसने उसे अग्रेसिवली परस्यू करना शुरू कर दिया था। लेकिन ओरिजिनल होस्ट सिर्फ अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहता था, इसलिए उसने सीधे लिंसी को रिजेक्ट कर दिया था। जैसा कि पुरानी कहावत है, पैनोन से मैच करता हुआ अपीयरेंस और जांग को राइवल करता हुआ टैलेंट। ओरिजिनल होस्ट के पास एक आउटस्टैंडिंग अपीयरेंस था और चाइल्डहुड से ही कई लड़कियां उस पर फॉल कर चुकी थीं। इस वजह से ऐसी सिचुएशन बन गई थी जहां स्कूल के कुछ मेल स्टूडेंट्स उसे हमेशा अपनी आंखों का कांटा समझते थे। एक बार देर रात घर वॉक करके जाते समय ठग्स के एक ग्रुप ने ओरिजिनल होस्ट का रास्ता ब्लॉक कर दिया, जिसका इरादा उसके पैसे रॉब करना था। उस मोमेंट पर लिंची ने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आगे कदम बढ़ाया। ओरिजिनल होस्ट ने इसे रोकने की अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली लिंची ने एक वाइन बॉटल ग्रैब की और उसे एक ठग के सिर पर स्मैश कर दिया। बाद में एक राहगीर ने पुलिस को रिपोर्ट कर दिया। वह ठग एक वेजिटेटिव स्टेट में एंड अप हो गया। लिंडसे की फैमिली के पास कॉम्पनसेशन के लिए कोई पैसा नहीं था, इसलिए उसे 7 साल की प्रिजन सेंटेंस हुई। टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल वही मोमेंट है जब लिंची अभी अभी जेल से रिलीज हुई है। मैंने एक मोमेंट के लिए पॉन्डर किया, फिर गुचिंग जो को वापस मैसेज किया कि मैं जाऊंगा।
गुइंगजो ने तुरंत लोकेशन सेंड कर दी। मैंने एक डीप साई ली। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका सामना जल्दी या बाद में करना ही पड़ीडीएचता है। भले ही ओरिजिनल होस्ट ने अपनी बॉडी पर मेरा पोजीशन होने के लिए विलिंगली अपनी लाइफ गिव अप कर दी थी, जब तक लिंडसे की रिक्वेस्ट्स अनरीजनेबल नहीं होंगी मैं उन्हें जितना पॉसिबल हो उतना कॉम्पनसेट करूंगा। एक कॉरपोरेशन के मीटिंग रूम के अंदर 20 मीटर लंबी स्ट्रेचिंग वाली मीटिंग टेबल पर सभी हाई लेवल एग्जीक्यूटिव्स डर से कांप रहे थे और किसी की भी एक सिंगल वर्ड बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने केयरफुली उस महिला को ऑब्जर्व किया जो पंचचा को डिस्प्लीज करने से पूरी तरह टेरिफाइड थे। पंचचो के एक्सप्रेशन को और ज्यादा अनप्लीजेंट होते हुए देखकर हर किसी ने अपना सिर जितना हो सके उतना नीचे झुका लिया। एक फोन की रिंगिंग ने वाइब्रेट किया और उस टेंस एटमॉस्फेयर को शैटर्ड कर दिया। प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स को प्रोफ्यूजली पसीना आ रहा था और फिर उन्होंने पंचचो को अपना फोन उठाते हुए देखा। क्या हब भी जाग गए? मैं वंडर कर रही हूं कि उन्होंने मुझे क्या मैसेज किया होगा, लेकिन तभी उसने सिर्फ एक सिंगल लाइन का टेक्स्ट देखा, अभी जागा हूं। पंचो का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। उसने अपने क्रिम्सन लिप्स को पर्स किया और वापस मैसेज किया, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? टाइम बिट बाय बिट पास होता गया। ये देखकर कि आधा घंटा बीत गया और मैंने अभी भी उसे रिप्लाई नहीं किया था। पान काऊ की आंखों में कोल्डनेस की एक फ्लैश फ्लिकर्ड हुई। आज की मीटिंग यहीं एंड होती है। मीटिंग कंक्लूड हुई और वह खड़ी हो गई। उसके हाई हील्स वाले पैर उसके प्राइवेट ऑफिस में स्टेप कर रहे थे। उसने तुरंत पे फैमिली मेंशन के सर्विलांस कैमरास ऑन कर दिए। ये देखकर कि मैं पहनने के लिए एक सूट प्रिपेयर कर रहा था और उसे एक टाई से मैच कर रहा था, उसके दिल में पागल होने का जो थॉट था वो अब जाकर ग्रेजुअली उसकी रैशनैलिटी से रेस्ट्रेंड हुआ। तो हब्बी कपड़े चूज कर रहे हैं, हब्बी कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। पे नाउ का एक्सप्रेशन एब्रप्टली चेंज हो गया और उसने तुरंत मुझे कॉल किया। मैंने अपना फोन डू नॉट डिस्टर्ब पर सेट किया हुआ था, इसलिए मैंने रिंगटोन नहीं सुनी। पानियाओं के क्रिम्सन लिप्स टाइटली पर्स हो गए। वह सर्विलांस स्क्रीन पर मुझे इंटेंटली स्टेयर कर रही थी। उसकी स्लेंडर फिंगर्स अनकॉन्शियसली डेस्क पर टैप कर रही थी। फोन हैंग अप करके वह सीधे ऑफिस से बाहर वॉक कर गई। क्लास रियूनियन का वेन्यू, जिसे क्लास मॉनिटर गुइंग जो ने फंड और ऑर्गेनाइज किया था, क्रिस्टल बे के एक मिड रेंज बार में लोकेटेड था। जो लोग यहाँ आ सकते थे वे या तो वेल्दी थे या नोबल। मैंने केयरफुली उस लोकेशन को चेक किया जो गुइंग जो ने मुझे सेंड की थी। एलिवेटर में स्टेप करते हुए मैंने अपने फोन को देखने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। पेन ऑन चोवो मुझे कंटिन्यूअसली कॉल किए जा रही थी। मैं एक मोमेंट के लिए हेसिटेट हुआ और वापस एक लाइन मैसेज की, मैं एक क्लास रियूनियन अटेंड कर रहा हूँ, मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। ठीक उसी मोमेंट पर एक थोड़े रफ हाथ ने क्लोज होते हुए एलिवेटर डोर्स को ब्लॉक कर दिया। एलिवेटर डोर्स एक बार फिर ओपन हुए और मुझे एक चीप परफ्यूम की स्मेल की व्हिफ आई, जिससे मैं अनकंफर्टेबली फ्राउन करने लगा। ये टर्न आउट हुआ कि जो महिला अभी अंदर स्टेप करके आई थी वह ठीक मेरे बगल में खड़ी थी। मैंने नोटिस किया कि उसने भी 5th फ्लोर का बटन प्रेस किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह भी क्लास रियूनियन में जा रही हो? किसी रीजन से मुझे वह थोड़ी फैमिलियर लग रही थी। एलिवेटर डोर्स ओपन हुए और उस महिला ने मेरी तरफ एक साइडवेज ग्लांस डाला। उस लुक का क्या मीनिंग था? मेरे चेहरे पर तो कुछ नहीं है। वह एग्जैक्टली क्या देख रही है? क्या उसने पहले कभी कोई हैंडसम गाय नहीं देखा है? उस मोमेंट के लिए मैं भी रिकॉल नहीं कर सका कि मैं उससे कहाँ मिला था। खैर, मैंने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। जैसे ही मैं प्राइवेट रूम के डोर की तरफ वॉक करके गया, ठीक उसी समय जब मैं डोर पुश करके एंटर करने ही वाला था, गुइंगो, क्या युआन चेन सचमुच शो अप होगा? मैंने ग्रेजुएशन के बाद से उसे नहीं देखा है। गुइंगजो ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा। उसे आना चाहिए। मैंने उससे कहा है कि लिंशी भी आ रही है। क्योंकि तुमने ऐसा कहा है, अगर युआन चेन अभी भी शो अप नहीं होता है तो वह सचमुच कंप्लीटली हार्टलेस और अनग्रेटफुल है। बैक देन लिंची उसकी वजह से जेल गई थी, फिर भी उसने एक बार भी उसे विजिट करने की जहमत नहीं उठाई। बैक देन का वही युआन चेन, वह तो कामली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम देने भी चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए कौन जानता है कि वह यूनिवर्सिटी अटेंड करने में कैसे मैनेज कर पाया। मैंने सुना है कि उसे सिटी की नंबर 1 मेडिकल एकेडमी में एक्सेप्टेंस मिल गया था। ये तो क्रेजी है ना? सिर्फ एनुअल ट्यूशन फीस ही अकेले 2 लाख R&B से ज्यादा कॉस्ट करती है। उसे उस काइंड का पैसा पॉसिबली कहां से मिल सकता है? हर कोई ऐसा मत कहो, ये बहुत हैंडसम है। उसके पास डेफिनेटली अपने वेज होंगे। गोइंग जो के वर्ड्स कंप्लीटली सरकाज्म से भरे थे। श्योर इनफ, जैसे ही उसने बोलना फिनिश किया, कई लोग तुरंत हंसी में बस्ट आउट हो गए। इतने साल बीत चुके हैं, कौन जानता है कि वह अब किस मिजरेबल स्टेट में होगा। इसके अलावा मेरी मॉम ने मुझसे कहा था कि अगर कोई मर्द उस तरह की चीज बहुत ज्यादा करता है तो वह बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाता है। मैं वंडर करता हूं कि क्या हमारी क्लास की श्याओ ने कभी उसके साथ हुकअप किया था। वंगुन ने अभी आधा ही बोला था कि उसे उसके बगल वाले मर्द ने फोर्सफुली नज किया, जिसने फाइनली उसका मुंह शट डाउन कर दिया। मेरी मिस्टेक, ये स्लिप ऑफ द टंग था। उस टाइम पर पूरी क्लास जानती थी कि गुचिंग जो का श्याओ मियाओ पर एक सीक्रेट क्रश था। श्याओ मियाओ क्लास में बेस्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस वाली फीमेल स्टूडेंट थी।
और उसी समय वह एक वेल नोन सेकंड जनरेशन रिच किड थी, लेकिन वह वैसी नहीं थी जो सिर्फ प्लीजर में इंडल्ज होना जानती हो। उन रिच यंग मास्टर्स से डिफरेंट जो सिर्फ फूलिंग अराउंड करना जानते थे। श्याओमा एक बहुत ही फ्रेंडली पर्सन थी। चैटिंग करते समय उसकी वॉइस बहुत स्वीट और जेंटल होती थी और वह हमेशा मेल स्टूडेंट से अपनी डिस्टेंस मेंटेन रखती थी। फिर भी वह सिर्फ ओरिजिनल होस्ट के ही क्लोज थी। गुइंगजो का एक्सप्रेशन बहुत अनप्लीजेंट लग रहा था। उसने एक ऑकवर्ड स्माइल फोर्स की, अपना सिर शेक किया और कहा, यह कुछ नहीं है, वैसे भी ये सब ट्रूथ ही है। प्राइवेट रूम के अंदर का एटमॉस्फेयर अचानक साइलेंट हो गया और एक सिंगल पर्सन ने भी अपनी वॉइस रेज नहीं की। हर किसी ने वाइन ड्रिंक करने के लिए अपना सिर नीचे झुका लिया या अपने फोन्स होल्ड करके मैसेजेस सेंड करने के लिए टैप करने लगे। मैं डोर पर खड़ा रहा, काफी देर तक इंटेंटली सुनता रहा, लेकिन मैंने अभी भी उन्हें मेरे बारे में और बात करते नहीं सुना। मेरी आंखों में रिग्रेट की एक फ्लैश फ्लिकर्ड हुई। मैं थोड़ा और देर सुनना चाहता था ताकि देख सकूं कि यह लोगों का क्राउड मेरे कैरेक्टर पर कैसे डर्टी वाटर स्प्लैश करता है। जैसे ही मैंने अपना हाथ रेज किया डोर ओपन करने के इरादे से, एक फेयर डेलिकेट हाथ ने जेंटली मेरे शोल्डर पर टैप किया। एक जेंटल वॉइस गूंजी, क्या तुम अंदर नहीं जा रहे हो? मैंने अपना सिर थोड़ा टिल्ट किया और पानी जैसी जेंटल आंखों के एक पेयर से मिला। ये श्याओई म्याऊ थी। अगर हमें एक साथ एंटर करते हुए देखा गया तो मुझे गेस है कि हमारे ऊपर फिर से डर्टी वाटर स्प्लैश होने वाला है, लेकिन मुझे इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। आफ्टर ऑल, मैं कोई सेंट भी नहीं हूं। मैंने एंट्रेंस पर कॉन्फिडेंटली स्ट्रट किया, फिर डोर पुश करके ओपन किया और सीधे अंदर वॉक कर गया। डोर ओपन होने की साउंड ने प्राइवेट रूम में हर किसी को स्टार्टल कर दिया। हर किसी ने एक ही समय पर देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाईं, सिर्फ यह देखने के लिए कि डोरवे पर एक टॉल मैन खड़ा था। उसका ऑनरा एक काम और रिजर्व डिमीनर एक्सूड कर रहा था। मैं एक एम्प्टी स्पॉट की तरफ वॉक करके गया और बैठ गया। क्या प्रॉब्लम है? क्या यह पहली बार है जब तुम किसी हैंडसम गाय को देख रहे हो? गुइंगजो ने मुझ पर इंटेंटली स्टेयर किया। युआन चुन, तुम पहले से इतने डिफरेंट क्यों हो? मैंने सीक्रेटली उस पर अपनी आंखें रोल की, लेकिन आउटसाइड से मैंने बस पोलाइटली नोट किया। ओरिजिनल होस्ट की पहले एक लोनली और टैसिटर्न पर्सनैलिटी हुआ करती थी। हालांकि उसका अपीयरेंस आउटस्टैंडिंग था, वह हमेशा खुद तक ही सीमित रहता था। गुचिंग, जो कि चेहरे पर स्माइल ऑकवर्ड टर्न होने लगी, उसकी फिस्ट टाइटली क्लेंच हो रही थी, जैसे कि उसे कोई पेन फील ही नहीं हो रहा हो। उसकी ह्यूमिलिएटेड स्टेट को देखकर मुझे अपने दिल में एक्सट्रीमली सेटिस्फैक्शन फील हुआ और मैं क्लास मॉनिटर को मॉक किए बिना नहीं रह सका। बहुत लंबा समय हो गया है, तुम बहुत चेंज हो गए हो। मुझे लगा कमरे के अंदर एक और लाइट बल्ब अभी अभी लिट हुआ है। गुइंगो की स्माइल कंप्लीटली फ्रीज हो गई। उसने अपने ग्लॉसी बॉल्ड हेड को रब किया। नेक्स्ट सेकंड उसने श्याओई म्याऊ को ठीक मेरे बगल में बैठे देखा। श्याओई म्याऊ, क्या तुम दोनों यहाँ एक साथ आए हो? हम बस चांस से डोर पर एक दूसरे से रन इन हो गए। गुइंगो ने रिलीफ की एक साई ली। यानचेन, तुम सचमुच बहुत चेंज हो गए हो। मेरे थिन लिप्स के कॉर्नर्स थोड़ा ऊपर की ओर कर्ल हुए। तुम और भी ज्यादा ब्यूटीफुल हो गई हो। उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बहुत क्लोज थी। वह मेरी बॉडी से आ रही कोलोग्ने परफ्यूम की डिस्टिंक्ट सेंट को भी स्मेल कर सकती थी। उस यंग गर्ल का हार्ट अचानक एक बीट स्किप कर गया। गुचिंगजो ने इस आइजोसोर सीन को देखा और उसके दिल में गुस्सा इंटेंसली भड़क उठा। गुचिंगजो ने मेरे और श्योइमा के बीच खुद को वेज किया और मुझसे एक डिस्गस्टेड लुक के साथ कहा, अगर मैंने यह मेंशन नहीं किया होता कि लिंची आ रही है तो शायद वह इस गैदरिंग के लिए शो अप होने की जहमत भी नहीं उठाता। राइट? जैसे ही वे वर्ड्स उसके मुंह से निकले, इस प्राइवेट रूम का एटमॉस्फेयर स्टैग्नेशन की स्टेट में फॉल कर गया। स्ट्रेंज इनफ, हर किसी ने सेम हाई स्कूल अटेंड किया था। बैक देन लिंची को सिर्फ मुझे सेव करने के लिए जेल में थ्रो कर दिया गया था। इस मैटर को एक ऐसे ह्यूज स्कैंडल के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता था जिसके बारे में हर कोई जानता था। वह बैक देन अब भी बहुत यंग थी। बैक देन कई फीमेल स्टूडेंट्स ने तो बोल्डली गैस भी किया था कि एक बार लिंसी जेल से बाहर आ जाए तो क्या वह मुझे उससे शादी करने और उसे घर लाने के लिए फोर्स करेगी। मैंने गुइंगजो पर एक ग्लांस डाला और कामली कहा, यह सही है, मैं यहाँ स्पेसिफिकली लिंची से मिलने आया हूँ। वह कहाँ है? वह अभी तक अराइव क्यों नहीं हुई? शायद किसी ट्रैफिक जैम में कैच हो गई होगी। लेकिन हे, तुम लिनी को कैसे कॉम्पनसेट करने की प्लानिंग कर रहे हो? मैंने गुइंगजो की तरफ एक साइडवेज ग्लांस डाला और डिस्डेनफुली कहा, यह मेरे और लिंड के बीच का एक प्राइवेट मैटर है, तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं है ना? बाय द वे, क्लास मॉनिटर, क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि तुम्हारी स्माइल इनक्रेडिबली हिडियस दिखती है? गुचिंगजो के चेहरे पर स्माइल इंस्टेंटली फ्रीज हो गई और उसके दिल में गुस्सा और भी फ्यूरियसली बॉयल होने लगा। इस पर्सन को मेंशन करने से श्याओ म्याऊ एक मोमेंट के लिए स्पेस आउट हो गई। एक्चुअली बैक देन मैंने भी चेन को देखा था, उस ठग्स के ग्रुप द्वारा उसका रास्ता ब्लॉक किए जाने का सीन। ये बस इतना है कि बैक देन मैंने एक टर्न ब्लाइंड आई करने का चूज किया। रिजल्ट यह हुआ कि नेक्स्ट डे मैंने सुना कि लिंसी ने चेन की वजह से किसी को डेथ तक बीट कर दिया। खैर, एग्जैक्टली डेड नहीं, लेकिन वह पर्सन एक वेजिटेटिव स्टेट में एंड अप हो गया। लिंसी को भी इसकी वजह से जेल जाना पड़ा। श्याओइमा की आई लैशेस थोड़ा ट्रेम्बल हुई। अपने दिल में वह भी सचमुच चेन से पूछना चाहती थी कि वह लिंसी को कैसे रिपेयर करने की प्लानिंग कर रहा है।
उसे अपनी बॉडी के साथ रिपे करना। चैन इतना एक्सीलेंट है, जबकि लिंची सिर्फ एक हाई स्कूल डेलिंक्वेंट थी जिसने ग्रेजुएशन भी नहीं किया था। किस ग्राउंड्स पर? टाइम सेकंड बाय सेकंड पास होता गया। मैंने अभी भी लिंची को अराइव होते नहीं देखा था। मेरे फोन की बैटरी आउट हो गई है। घर पर जो महिला है वह अब तक व्रीड सिक हो चुकी होगी। मैंने उस गाय पर एक ग्लांस डाला जो प्रैक्टिकली खुद को श्याओ मियाओ पर थ्रो कर रहा था। कोई और नहीं बल्कि वही गुइंगो। लिंसी अभी तक अराइव नहीं हुई है। मुझे उसकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो, गुइंगजो ने इम्पेशेंटली कहा। लिंसी ने खुद कहा था कि वह आएगी। तुम लिंडी से मिलने की इतनी जल्दी में क्यों हो? अदरवाइज और क्या? अगर तुमने लिंची को बेट के रूप में यूज नहीं किया होता तो मैं इस ट्रैशी गैदरिंग को अटेंड करने की जहमत बिल्कुल नहीं उठाता। बिंग जो ने एक स्नीयर निकाला। युआन चेन, क्या तुम अपना खुद का बैकग्राउंड भूल गए हो? क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हें अब किसी वेल्दी शुगर मम्मी ने टेक इन कर लिया है और यही वजह है कि तुम अब इस तरह के हाई एंड प्लेसेस की भी परवाह नहीं करते? ये सही है युआन चेन, तुम्हारे बैकग्राउंड के साथ एक लाइफ टाइम में भी तुम यहाँ कदम रखने के क्वालिफाइड नहीं होते। तुम सचमुच और भी ज्यादा हैंडसम ग्रो हो गए हो। कई लोगों ने कहा कि तुम ऑलरेडी लिंची के साथ स्लीप कर चुके हो और इसीलिए उसने तुम्हें हेल्प करने के लिए स्टेप अप किया। युआन चेन, सच बताओ, क्या यह सच है? तुम सचमुच कुछ भी सॉलो कर सकते हो? हाँ? जैसे ही उस फैट वीमैन के वर्ड्स उसके मुंह से निकले, एक दूसरी स्क्विंटी आइड वीमैन ने अपने लग्जरी बैग से पैसों का एक स्टैक निकाला और उसे टेबल पर थ्रो कर दिया। युआन चेन, क्या तुम मेरे साथ बिजनेस करने के बारे में कंसीडर करना चाहते हो? मैंने रफली फिगर आउट कर लिया कि लिंची मोस्ट लाइकली शो अप नहीं होने वाली थी और गोइंगो बस इस मैटर का यूज मुझे ह्यूमिलेट करने के लिए करना चाहता था। चूंकि मामला ऐसा था, मैंने टेबल पर रखा वाइन ग्लास ग्रैब किया और उसे फर्श पर पोर कर दिया। एक ऐसा मुंह जो काइंडली बोलना नहीं जानता। मैं देख रहा हूं कि तुम उस टाइप के हो जिसमें पेरेंटल गाइडेंस की कमी थी। इस ग्लास की वाइन को अपनी मदर के लिए मेरा टोस्ट समझो। क्या तुम क्रेजी हो? तुम बकवास क्या कर रहे हो? गोइंगो ने मेरी आंखों में रूथलेसनेस की एक फ्लैश फ्लिकर्ड होते देखी और उसके दिल में डर की एक सर्ज रोज हुई। तुम क्या करना चाहते हो? मैं उस मर्द की तरफ बिना किसी जल्दी के स्टेप बाय स्टेप वॉक करके गया। मुझे उसके क्वेश्चन की बिल्कुल परवाह नहीं थी। अपनी फिस्ट को टाइटली पंच करते हुए मैंने इसे ग्रेट फोर्स के साथ आगे स्विंग कर दिया। गुइंग, जो कंटिन्यूसली एगोनी में स्क्रीम कर रहा था, यान चिन, तुम क्रेजी हो। जैसे ही मैंने गुइंग जो को उसके कॉलर से ग्रैब किया, उसे सीधे मेरी आंखों में देखने के लिए फोर्स होना पड़ा। अपना मुंह खोलना और कॉन्स्टेंटली स्लीपिंग अराउंड के बारे में बात करना। तुम्हारा सिर पूरी तरह से गार्बेज से भरा हुआ है। बिलीव इट और नॉट, मैं तुम्हें इससे पहले कि मैं अपने वर्ड्स भी फिनिश कर पाता, यूटिंग जोजो के चेहरे पर क्लियरली अटर शॉक का लुक दिखाई दे रहा था। तुमने सब कुछ सुन लिया। गोइंग जो की करंट स्टेट को देखते हुए मुझे अपने दिल में इनक्रेडिबली सेटिस्फैक्शन फील हुआ। मैंने अपना सिर उस स्क्विंटी वीमैन को इंटेंटली स्टेयर करने के लिए रेज किया। जस्ट नाउ वह मेरे प्रीवियस डिमीनर से फ्राइटेंड लग रही थी। वह फैट वीमैन एक फियर्स श्रू की तरह आगे रश करके आई, जिसका इरादा मुझे टीयर अप करने का था। मैंने अपना आर्म स्विंग किया और उसे फर्श पर नीचे पुश कर दिया। इमीडिएटली आफ्टरवर्ड की एक ईयर पियर्सिंग वॉइस पूरे प्राइवेट रूम में गूंज उठी। उसने एक मैसिव टेंट्रम थ्रो किया और कर्स किया। युआन चेन, तुम डेथ को ढूंढ रहे हो। तुम खुद को बकवास क्या समझते हो जो मेरे साथ ऐसा बिहेव करने की डेयरिंग कर रहे हो? मैं डेफिनेटली इस बात को इम्पॉसिबल बना दूंगी कि तुम इस 1 बिलियन लोगों की सिटी में सर्वाइव कर सको। मैंने जेंटली अपने कफ्स एडजस्ट किए, कोल्डली अपनी गेज हर किसी पर स्वीप की और कहा, तो फिर चलो बस वेट एंड वॉच करते हैं कि कौन है जो पहले होल्ड आउट नहीं कर पाता। गुइंग जो को उसके ब्रोस द्वारा हेल्प करके उठाया गया और वह श्याओई मियाओ के बगल में बैठ गया। पिछले कुछ सालों में कौन जानता है कि युआन चेन किस तरह के लोगों के साथ हैंग आउट कर रहा था कि वह इतना थगिश बन गया। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे प्रॉपरली टॉक आउट नहीं किया जा सकता था? उसे वायलेंस का रिसोर्ट क्यों लेना पड़ा? उसने शौक में एक्सक्लेम किया और जैसे ही उसने अपना सिर रेज किया, उसकी आंखें कोल्ड ब्लैक आइज के एक पेयर से लॉक हो गईं। लिंची, वह एक्चुअली यहां आ गई। गुइंगजो ने श्याओइमा की गेज को फॉलो किया। लिनी, गुइंगजो के चेहरे पर एक गिल्टी लुक फ्लैश हुआ। इस तरह के हाई प्लेसेस में मैंने ओरिजिनली उसे बिल्कुल इनवाइट नहीं किया था। मेरा ओरिजिनल इरादा क्लास रियूनियन को एक एक्सक्यूज के रूप में यूज करके श्याओई मियाओ के क्लोज आने की अपॉर्चुनिटी सीज करना था, लेकिन श्याओई मियाओ ने अभी तक मुझे रिप्लाई नहीं किया था। ओनली जब मैंने श्याओई से कहा कि युआन चेन आ रहा है, तब वह यहाँ आने के लिए एग्री हुई और युआन चेन को यहाँ आने के लिए ट्रिक करने के लिए मैंने उससे कहा कि लिंची भी यहाँ होगी। लिनी को कैसे पता चला? लिंसेसा ने अंदर के लोगों पर इंडिफरेंटली एक ग्लांस डाला। उसकी पेल स्लेंडर फिंगर्स ने एक बैंग के साथ डोर स्लैम करके शट कर दिया। प्राइवेट रूम का डोर हैविली क्लोज हो गया। मुझे ऐसा फील हुआ जैसे मैंने पीछे से किसी को मुझे कॉल करते सुना। युआन चुन, लॉन्ग टाइम नो सी। उस वीमैन की वॉयस बर्फ की तरह कोल्ड थी। मैंने लिंडसे को ऊपर से नीचे लुक किया तो यह वही थी, एलिवेटर वाली वह वीमैन। नो वंडर मुझे वह इतनी फैमिलियर लगी थी। लिंडसे, जस्ट नाउ एलिवेटर में तुमने ऑलरेडी मुझे देख लिया था। तुमने कुछ कहा क्यों नहीं?
लिंडी ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों की गहराइयों में इमोशंस डार्क और अनरीडेबल थे। मैं क्या कह सकती थी? तुम कब बाहर आई? मैंने उसकी तरफ एक इंटरेस्ट से भरे लुक के साथ देखा। 1 महीने पहले। लिंडी ने मेरी कंसर्न को सी थ्रू कर लिया और कैजुअली रिप्लाई किया। मेरे पेरेंट्स को फील हुआ कि मैं फैमिली के लिए शेम लेकर आई हूँ, इसलिए जिस साल मैं जेल गई उन्होंने दूसरा चाइल्ड कर लिया। अब मैं घर पर नहीं रहती हूँ और मुझे एक जॉब मिल गई है जिसमें फूड और हाउसिंग इंक्लूडेड है। ऐसा कहने के बाद वह टर्न हुई और एलिवेटर की तरफ वॉक करने लगी। मैंने लिंची के फुटस्टेप्स को फॉलो किया और बैक देन जो कुछ भी हुआ था उसके रिगार्डिंग बात की। मुझे सेव करने के लिए थैंक यू। तुम अभी अभी बाहर आई हो तो प्रोबेबली तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं होगा, राइट? यहाँ 2 लाख R&B हैं। जैसे ही मैंने बात की मैंने अपना सिर नीचे झुकाया, उस वीमैन पर एक डीप लुक लेते हुए। बैक देन उस मैटर के रिगार्डिंग चाहे जो भी हो, अगर तुम नहीं होती तो मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह के मिजरेबल एंड से मीट करता। लिंडसे की बॉडी स्लाइटली फ्रीज हो गई। फिर भी उसने उस बैंक कार्ड की तरफ नहीं देखा जो मैं ऑफर कर रहा था। यान चेन, इन सभी सालों में तुम कभी मुझसे विजिट करने क्यों नहीं आए? मैं वहां 2500 दिनों से ज्यादा रही और तुम एक बार भी मुझसे विजिट करने नहीं आए। क्यों? क्लियरली मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए अंदर गई थी। उसकी वॉइस ग्रीवेंस से इतनी भरी हुई थी। भले ही तुम मुझे लाइक नहीं करते थे या मुझसे अफ्रेड थे, मैंने तुम्हें हार्म करने के लिए कुछ नहीं किया था। क्या किया था? क्लियरली मैं तुम्हें सेव करने के लिए अंदर गई थी। वहां 7 सालों तक रफली हर हाफ मंथ में मेरे आसपास के सभी लोगों के पास उनसे मिलने आने वाले विजिटर्स होते थे। किसी के रिलेटिव्स होते थे, किसी के स्पाउसेस, किसी के फ्रेंड्स। मैंने इतना लंबा वेट किया, लेकिन टर्नआउट ये हुआ कि एक सिंगल पर्सन भी मुझसे विजिट करने नहीं आया। मैंने सोचा कि भले ही मेरे पेरेंट्स ना आए, चेन डेफिनेटली आएगा, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि चेन मुझे एक सिंगल फोन कॉल भी नहीं करेगा। मैं आया था, लेकिन मैं सिर्फ डोर पर खड़ा रहा और एंटर नहीं किया। उस इंसिडेंट के एंड होने के बाद ओरिजिनल होस्ट कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो गया था और नॉट लॉन्ग आफ्टर उसने अपनी खुद की लाइफ एंड करने का चूज किया, जिससे मुझे इस बॉडी का कंट्रोल टेक ओवर करने के लिए लीव कर दिया। इन वर्ड्स को सुनने पर लिंडसे की पूरी बॉडी एक मोमेंट के लिए स्टिफ हो गई। उसने एक हैवी, वेरी साइली और टर्न हो गई। उन आइज में जो ओरिजिनली कंप्लीटली रिपल्लेस थी, अचानक एक इंटेंस पजेसिवनेस इमर्ज हुई। युआन, मेरी पूरी लाइफ रूइन हो चुकी है। मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे शादी करो। चलो शादी कर लेते हैं। सर्विलांस रूम के अंदर असिस्टेंट ली ने ट्रेम्बलिंग करते हुए सर्विलांस स्क्रीन की तरफ देखा, केयरफुली पेनाओ के आइस कोल्ड एक्सप्रेशन को अनऑब्जर्व किया और पूछने के लिए बात की, सीईओ पे, यह डेफिनेटली एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कैसा रहेगा अगर मैं जाकर मिस्टर युआन को वापस ले आऊं, ताकि आप दोनों चीजों को क्लियरली टॉक थ्रू कर सकें। पंचा ने अपनी दोनों फिस्ट टाइटली क्लेंच कर ली। उसकी फिंगरनेल्स उसकी पाल्म्स में डीपली डिग कर रही थी, जैसे कि उसे कोई पेन फील ही नहीं हो रहा हो। मिसअंडरस्टैंडिंग। पंचा की वॉइस कंप्लीटली फ्यूरी से भरी हुई थी।